हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर मिसिंग नंबर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सभी को क्या है, हमारे वीडियो को सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो त्रिभुज दिए गए हैं और उसमें अंक दिया गया 7, 15, 31, 63, 127 और यहाँ पूछा है कि बताइएगा इस खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 221, ऑप्शन बी दिया गया हमारा 236, ऑप्शन सी दिया गया 255 और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 190। चलिएगा इस सवाल को हल करते हैं, किस तरह से यह सवाल हल होगा और इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा, जिस प्रकार से इसका संबंध यहाँ है ठीक उसका उसी प्रकार यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा दो होकर और एक जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14 और एक जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि एक लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। 15 दूनी 30 और एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 31, यानी कि यहाँ तक मामला सेट हो रहा है। ये लॉजिक क्या यहाँ तक लग गया। आगे देखते हैं 31 दूनी कितना होता है 62 होता है और एक जोड़ दिया 63 होगा, यानी कि ये बात जो है बिल्कुल सही बैठती जा रही है हमारी, यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 127 दूनी कितना होता है हमारा। 127 दूनी होता है हमारा 254। ठीक है, और 254 में हम यदि एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 255 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 255। अब देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें सवाल दिया गया है दो त्रिभुज दिए गए हैं बनाकर, उसमें जो अंक दिए गए हैं यहाँ दिया गया है 36, 49, 64, बीच में दिया गया है 21। इसी प्रकार इधर दिया गया है 121, 81 और 100, बीच में दिया गया है क्वेश्चन मार्क। बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो यह देखो ये किसका है, एक कंप्लीट पूर्ण वर्ग है किसी अंक का। ये किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है, हमने यहाँ 6 लिख दिया। ये किसका पूर्ण वर्ग है 7 का, हमने यहाँ 7 लिख लिया। ठीक है, और ये किसका पूर्ण वर्ग है 8 का, हमने यहाँ भी क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि यदि हम इनको जोड़ते हैं 8 से 14 होते हैं, 14 और 7 जोड़ते कितने हो गए 21। यानी कि हमने देखा कि इन तीनों अंकों को, यानी कि ये जो अंक दिए गए हैं इनके वर्गों का वर्गमूल निकाल कर उनको जोड़ते हैं तो हमारा बीच वाला अंक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या है 81 किसका वर्ग होता है 9 का, 100 किसका वर्ग होता है 10 का और 121 किसका होता है 11 का। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 11 और 9 कितना होता है 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें 3 त्रिभुज दिए गए बना के और इनके अंक रखे गए हैं। ऊपर लिखा है 3, ये दूसरे कॉर्नर पर लिखा है 4, 8 और बीच में लिखा है 9। ऊपर अगले उसमें दिया गया है त्रिभुज में 4, 5, 6 और बीच में दिया गया है कितना 7। तीसरे त्रिभुज में 5 ऊपर दिया गया, कॉर्नर पर दिया गया है 3 और 9 दिया गया, बीच में पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह बताइएगा क्या आएगा। आप सभी इसमें लॉजिक लगाइएगा अपना, क्या लॉजिक होने वाला है। ठीक है, देखिएगा अब इसको हम सोल्व करते हैं। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो हमें 9 लेकर आना है, किसी तरह से आ जाए इन 3 अंकों से। ठीक है, तो मैं इनको दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना होता है हमारा 12 होता है। ठीक है, 8 और 4 कितने होते हैं 12। यदि मैं 12 में से 3 घटा दूँ तो हमारा कितना अंक आ जाता है 9, यानी कि हमें लॉजिक मिल चुका है 8 और 4 12, इन दोनों का योग करा, ऊपर वाला अंक घटा दिया तो बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ और देखते हैं कि ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 में से यदि हमने 4 घटाए तो कितना आता है 7, 7 4 11 होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी ये लॉजिक जो है सेट बैठ रहा है। अब उसी लॉजिक को यहाँ लगा देते हैं। 9 और 3 कितना होता है हमारा 12 और 12 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा 7, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का भी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कर रहा है सवाल, ये एक गोल वृत्त दिया गया है और वृत्त में लिखा गया है, पहले खाने में 4 लिखा है, दूसरे खाने में 7, फिर 11 लिखा है, 64 लिखा है, 343 लिखा है और क्वेश्चन मार्क लिखा है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1321, ऑप्शन बी दिया गया हमारा 1331 और ऑप्शन सी दिया गया है 1332 और ऑप्शन डी दिया गया है 1231। इसका सही जवाब क्या होगा, लगाइएगा अपना लॉजिक लगाइएगा, कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम आप सभी को क्लियर करा ही रहे हैं। ठीक है,
कि इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिएगा, हम यदि देखते हैं तो अंकों के सामने जो है एक बड़े बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं हमको। यदि हम 4 के सामने देखते हैं तो बड़ा अंक दिखाई दे रहा है 64। यदि हम 7 के सामने देखते हैं तो एक बड़ा अंक दिखाई दे रहा है 343। और 11 के सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हमें ये देखना है कि ये अंक किस तरह के उसमें दिखाई दे रहे हैं हमें। यदि मैं कहूँ कि 4 का क्यूब कर दें हम तो कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौका कितना होता है, 64। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। ठीक, यदि मैं उसी प्रकार यहाँ देखूँ 7 का और 343 का क्या संबंध है, तो ये भी इसका क्या है, क्यूब है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस अंक का क्या कर दिया गया, क्यूब कर दिया गया। यहाँ 7 का क्यूब कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं 11 का क्यूब कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, 1331 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए गए हैं, ये फिर से व्रत बना के दिए गए हैं और उन व्रतों में क्या है, अंक भरे हुए हैं। जैसा कि पहले व्रत में क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, 17 दिया गया है, 137 दिया गया और बीच में दिया गया 8। अब बताइएगा इसमें लॉजिक लगा के कि क्या अंक आने वाला है क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिएगा, जब भी कभी अंकों की संख्या बढ़ रही हो तो उसमें क्या लगता है, गुणा का लॉजिक लगता है या फिर भाग का लगता है। ये तो एकदम संख्या घट रही हो तो भाग का आएगा हो, या फिर क्या हो, एकदम संख्याएं बढ़ रही हो तो किसका आएगा, गुणा का आएगा। चलिएगा देखते हैं ट्राई करके कौन सा लॉजिक बैठेगा। यदि मैं 2 से 17 पर पहुंचने की कोशिश करूं तो कोई इतनी जल्दी खास लॉजिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यदि मैं इसकी गुणा इससे कर दूं, 8 दूनी 16 और 16 में एक जोड़ा कितना है, 17। अब ये देखते हैं इसकी इससे गुणा करते हैं, ये आता है या नहीं आता है। 17 8 कितना होता है भाई, 136। 136 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा, 137। यानी कि लॉजिक तो मिलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की गुणा करी तो ये आया और इन दोनों की गुणा करी तो उसमें एक जोड़ा ये आया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ऐसे ही इसमें करके देखते हैं, इन दोनों की गुणा करो और इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बैठेगा हमारा, यदि मैं इन दोनों की आपस में गुणा करता हूँ 137 और 8 की, तो 8 सत्ता कितना होता है, 56। 56 का कितना, 6 कैरी लगा कितना, 5। ठीक है, और 8 या 24 और 5 कितना होगा, 29 का 9 कैरी लगा 2। 8 ही का 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कि ये बैठा हमारा 1096। और हम प्लस कर रहे हैं उसके साथ में कितना, 1। तो 1 और इसमें प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1097। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।